हम दिन ब दिन पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना या कहीं जिनके बारे में खुलकर बात करना एक किस्म का टैबू है, एक किस्म की मनाही है। ऐसा ही एक टैबू है मेंटल हेल्थ और इससे जुड़े सिम्टम्स पर खुलकर बात कर सकना। 2017 में हुए एक सर्वे के मुताबिक देश में 14% लोग किसी न किसी किस्म की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उस वक्त देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा था कि देश शायद मेंटल हेल्थ एपिडेमिक या कहें मानसिक स्वास्थ्य महामारी का सामना करने वाला है। अब जरा कयास लगाइए, ये हालात थे साल 2017 में, यानी 4 साल पहले। फिर साल 2020 और 2021 में कोविड जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे, जिसका असर समूचे देश और दुनिया के लोगों पर हुआ। साफ तौर पर इसने हम सभी की मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित किया और अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त लोगों की मेंटल हेल्थ कैसी होगी। और मैं ये सब बता रही हूँ क्योंकि हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। इस दिन जब दुनिया भर में हमारे मन की सेहत पर बात की जाती है, अपनी तकलीफों को जाहिर करने और खुशी तलाशने पर बात की जाती है, मैं साझा करूंगी कुछ कोट्स, कुछ खूबसूरत और सार्थक बातें जो शायद हमें कुछ ये जाहिर करें कि खुशी के मायने आखिर क्या हैं। आध्यात्मिक गुरु और नोबेल सम्मान प्राप्त दलाई लामा कहते हैं कि मैं अक्सर पूछता हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और मेरा निष्कर्ष होता है खुश रहना। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हम उम्मीद बांधे रखते हैं। उसी की बदौलत हम चलते रहते हैं। कभी कभी शारीरिक संवेदना और मानसिक संवेदना के बीच हमें पर्याप्त समझ नहीं होती, और खुशी का सबसे बड़ा स्रोत दुनियावी चीज़ों की भरमार नहीं, बल्कि आनंद की मानसिक अनुभूति है। दुनियावी चीज़ें जो बाहरी खुशी का एहसास तो दिलाती हैं, लेकिन थोड़ी देर ही टिकती हैं। इस तरह का संतोष बेचैनी और डर को खास दूर नहीं कर पाता। उधर मानसिक आनंद है जो खुद ब खुद बना रहता है। जिंदगी के सफर में हम परेशानियों से मुकाबिल हो सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें झटपट नतीजों के लिए धीरज खोए बगैर इरादा मजबूत रखना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर मानते हैं कि खुशी एक नजरिया है जिसे विकसित करना होता है, एक नियम है जिसका पालन करना होता है। आपको खुशी से तादाद में बिठाना है। ये कोई शारीरिक या मनोवैज्ञानिक परिघटना भर नहीं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तमाम हालातों में जतन से हमें अपने स्वभाव में, खुशी के स्वभाव में टिके रहना होता है। ऐसे में हमें ठान लेना चाहिए कि दुनिया की किसी भी चीज़ को हम अपनी खुशी में खलल नहीं डालने देंगे। बुद्धिमान होने का यही उद्देश्य है। बॉम्बे आर्क बिशप और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ओसवाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस कहते हैं कि प्रार्थना हमें शांति की अनुभूति देती है। ऐसा ही ध्यान और चिंतन के साथ होता है। हमें महसूस होता है कि हम ईश्वर या भगवान के सानिध्य में हैं। वे कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं से नहीं, प्रेम से महसूस होता है सच्चा आनंद। आध्यात्मिक गुरु और पद्म विभूषण से सम्मानित सद्गुरु जग्गी वासुदेव का कहना है कि शांत और आनंदित होना जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि वो तो बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए उनके अपने विचार और भावनाएं बहुत बड़ी परेशानी है। मनोवैज्ञानिक उथल पुथल हमसे भारी कीमत वसूलती है। 10 साल पहले क्या हुआ और परसों क्या होगा या हो सकता है, हम इसे लेकर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अतीत और भविष्य को हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम केवल अपनी 2 मानसिक शक्तियों, स्मृति और कल्पना का इस्तेमाल अपने नुकसान के लिए कर रहे होते हैं। और इन तमाम बातों का लब्बो लुबाब वो है जो हर दिल अजीज गीतकार और फिल्मकार रहे गुलजार अपने अंदाज में कुछ यूं कहते हैं। एवें ये भी कोई सवाल है? ये कोई बात हुई भला? एक बात बताओ, खुशी की, हैप्पीनेस की क्या कोई डेफिनेशन हो सकती है? हर आदमी की अपनी अलग डेफिनेशन होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप डिफाइन करें। किसी चीज़ को इतना गौर से देखने या मतलब निकालने से कुछ हासिल नहीं होता। उसके एहसास में असल रस है, उसका जो तत्व है वो जीवन का हिस्सा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो और चैनल को प्यार ज़रूर दें। शुक्रिया।